दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है और मैं पंजाब में रहती हूँ। मेरे पति बाहर नौकरी करते हैं, इसलिए वो साल में 1-2 बार ही हमारे घर पर आ पाते हैं और बाहर नौकरी करने की वजह से उनके पास मुझे देने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं होता है, जिसकी वजह से मैं हमेशा प्यासी तड़पती रहती हूँ और वो हैं जिनको मेरी बिल्कुल भी परवाह ही नहीं है। उनके बाहर रहने की वजह से मेरे घर पर मैं, मेरे भाई और मेरी ननद के साथ रहती हूँ और उन दिनों गर्मी की छुट्टियाँ थी, जिसकी वजह से मेरा भाई और ननद कहीं बाहर घूमने गए हुए थे और मैं अपने घर में एकदम अकेली थी और घर में अकेली होने की वजह से मैं बहुत मॉडर्न और खुली-खुली रहती थी। इसलिए मैं कभी सलवार कुर्ता, तो कभी जीन्स टॉप, तो कभी स्कर्ट टी-शर्ट, तो कभी गाउन पहना करती थी और हमारा घर बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारे कमरे हैं। एक दिन मेरे ससुर जी आ गए और वो करीब 10-15 दिनों के लिए आए थे और उस समय घर पर कोई भी नहीं था और सभी लोग बाहर गए थे। तभी मेरे ससुर जी आ गए और मैंने मन ही मन सोच लिया कि चलो अच्छा हुआ घर में कोई तो आया, वरना इतने बड़े घर पर मैं बिल्कुल अकेली थी। दोस्तों, मेरे ससुर जी दिखने में बहुत ही अच्छे थे। वो 55 की उम्र में भी एकदम जवान लगते हैं और उनको देखकर एक बार तो मेरा भी मन हुआ कि कुछ मज़े मस्ती करती हूँ, लेकिन वो मेरे ससुर हैं, यह बात सोचकर मैं रुक गई। फिर मेरे ससुर थोड़े दिन तक तो ठीक रहे और उनका मेरे साथ व्यवहार अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद मैंने महसूस किया कि वो अब मुझे कुछ अलग नज़र से देख रहे हैं। वो मुझे हमेशा बहुत गौर से देखते थे। जब कभी भी मैं आती जाती तो वो मेरे बूट्स और मेरे पैर को बहुत ध्यान से देखते थे। दोस्तों, मैं तुरंत समझ गई कि वो मुझसे अब क्या चाहते हैं, लेकिन वो कभी भी मुझसे सब बातें बोल नहीं सकते थे, क्योंकि वो रिश्ते में मेरे ससुर जी थे। फिर मैंने धीरे-धीरे महसूस किया कि मेरे ससुर जी अब मुझे नहाते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा बिना कपड़ों के देखने की हमेशा कोशिश किया करते थे और मैं यह बात जान गई थी और उनकी नीयत को पहचान गई थी। इसलिए मैं अब उनको अपनी तरफ से ज़्यादा मौके देती थी, जिससे वो मुझे देख लें और मैं यह बात सोचकर तो कई बार बहुत गर्म हो जाती थी। एक दिन मेरी यह इच्छा भी पूरी हो गई और उस दिन ससुर जी ने मुझे बोला कि बेटी, यह पानी है, इसको पीने से सब रोग दूर हो जाते हैं और इसको पीने से कभी कोई बीमारी भी नहीं होती है। तो मैंने उनसे वो पानी ले लिया और रख लिया। फिर रात को मैंने देखा कि मेरे ससुर जी रसोई में जाकर मेरे लिए जो दूध ला रहे हैं, उन्होंने उसमें कुछ मिला दिया है। मैंने उनको यह काम करते हुए देख लिया था, लेकिन वो मुझे न देख सके। मैं चुपचाप वापस अपने कमरे में आ गई और मैं बैठ गई। तभी थोड़ी देर बाद मेरे ससुर जी भी आ गए और वो मुझसे कहने लगे कि बेटी, तुम यह दूध पी लो, उसके बाद मैं सो जाओ। इतना कहकर वो उनके कमरे में चले गए और मैंने उनके चले जाने के बाद वो दूध जानबूझकर चोरी छिपे नीचे गिरा दिया और मैं सो गई। अब मैं सोने का नाटक करके चुपचाप लेटी रही। करीब 2 घंटे बाद मेरे ससुर जी दोबारा मेरे कमरे में आ गए। उन्होंने मुझे आवाज़ दी, लेकिन मैं एकदम चुपचाप लेटी रही। वो मेरी तरफ से कोई भी हरकत ना होते देख तुरंत समझ गए कि मैं अब तक गहरी नींद में सो चुकी हूँ, लेकिन वो भी चुपचाप मेरे पास में आकर लेट गए और थोड़ी देर के बाद उन्होंने मेरे गाउन को धीरे से थोड़ा सा ऊपर उठा दिया। पहले उन्होंने कम उठाया था और फिर घुटनों तक, और उसके बाद उन्होंने अपना एक हाथ मेरे बूब्स पर रख दिया और वो मेरे बूब्स को हल्के-हल्के दबाने लगे। तो कुछ देर बाद मेरी जवानी अंदर ही अंदर सुलगने लगी और मैं एकदम से उठ गई। मुझे अचानक से अपने सामने ऐसे देखकर बाबूजी, मेरे ससुर, बहुत ज़्यादा डर गए और वो मुझसे कहने लगे कि बेटी, मुझसे गलती हो गई है, तुम यह बात किसी को मत कहना। अब मैं कभी भी ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। मैं क्या करूँ बहू, तुम बहुत ही सुंदर हो, इसलिए मेरा मन तुम्हें देखकर डोल गया था। कोई बात नहीं बेटी, मैं अब यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन तभी मैंने उनको यह सब करने से साफ मना कर दिया और मैंने उनसे बोला कि कोई बात नहीं, आप एक बार कर लो। मैं भी अंदर ही अंदर इस आग में आपकी तरह बहुत जल रही हूँ। बाबूजी तो मेरे मुंह से यह बात सुनकर वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने जल्दी से मेरा गाउन पूरा उतार दिया और वो खुद भी तुरंत तैयार हो गए।
दोस्तों, अब मैं उनके नागराज को अपने सामने नंगा देखकर बहुत खुश हो गई, क्योंकि वो बहुत लंबा था लेकिन वो थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका हुआ था और मैं झट से समझ गई कि वो डर की वजह से ऐसा हुआ होगा। अब उन्होंने सबसे पहले मुझे पूरा नंगा किया और फिर उन्होंने मुझे खड़ा किया और बहुत ध्यान से उन्होंने मेरे पूरे शरीर को देखा और उसके बाद बिस्तर पर मुझे लेटा कर वो मुझे पागलों की तरह चूमने लगे और वो मेरे बूब्स को दबाते हुए बार बार उसको चूस भी रहे थे। फिर कुछ देर बाद वो अचानक से नीचे आकर मेरी कामुक चिड़िया पर किस करने लगे और उसको चाटने भी लगे। मैं तो जैसे उस समय जन्नत में हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, लेकिन अब मुझसे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था और इसलिए मैं बोल पड़ी कि बाबूजी, बस अब प्लीज़ आप जल्दी से मेरी प्यास को बुझा दो, मुझे और ज़्यादा मत तरसाओ। मेरे मुंह से यह सब सुनकर वो तुरंत मेरे ऊपर आ गए और उन्होंने मेरे दोनों घुटनों को मोड़ दिया और अब उन्होंने अपने नागराज को मेरी गुफा के मुंह पर रखकर एक जोर का धक्का मार दिया, जिसकी वजह से एक ही बार में उनका पूरा नागराज मेरी गुफा की गहराइयों में चला गया। और अब मेरे मुंह से एक बहुत जोर की चीख निकल गई, ससुर जी प्लीज़ थोड़ा धीरे करो। उनका नागराज बहुत ही बड़ा था, लगभग हम लोग 4-5 घंटे तक किए और ससुर जी उसके मुझे मन करता तो मैं अपने ससुर जी से करवा लेती थी और मेरे ससुर जी अपने बड़े नागराज से मेरे प्यास को बुझा देते थे। ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में बताएं। मैं दूसरी कहानी जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।